आज हम आपको जीवन से संबंधित बहुत सारे मुद्दे और चुनौतियों के संबंध में इस बात को बताना चाहता हूँ कि हम में से हर कोई भी व्यक्ति जीवन के पड़ाव में वो सर्वगुण संपन्न नहीं होता है। उसकी बहुत सारी वजह होती है कि हम आप अपने जीवन के अंदर हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ कमियां होती हैं, कुछ न कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। तो अगर हम आप किसी भी व्यक्ति के अंदर कमियों को देखना चाहते हैं तो कमी बहुत ज़्यादा मिलेगी। अगर किसी की अच्छाइयों को आंकना चाहते हैं तो अच्छाइयाँ भी बहुत ज़्यादा मिलेंगी। अगर हम आप अपने जीवन के अंदर निरंतर प्रयास करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम हर किसी व्यक्ति के लिए हम में से कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं दिख सकता है, नहीं हो सकता है, तो उन सारी चीज़ों को समझने के लिए हम आपके लिए ज़रूरी है कि हम आप अक्सर अपनी ज़िंदगी के अंदर लोगों के बहुत सारे उनके व्यवहार, उनके आचरण, उनके अखलाक और उनके मोरल एथिक्स, उनके मोरल वैल्यूज़ की चर्चा ना करके हम इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करें कि वह व्यक्ति अपने जीवन में कैसा है। इसलिए कि अगर किसी व्यक्ति का एक भी व्यवहार आपको अच्छा लगता है, जैसे मैंने कहा ना कि किसी भी व्यक्ति के कोई व्यक्ति, संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सर्वगुण संपन्न है, उसके अंदर 100% वो क्या हो, परफेक्ट हो। अगर किसी व्यक्ति के अंदर 99% इम्परफेक्ट है, मतलब 99% खामियां हैं, खराबियां हैं, बुराइयां हैं, तो हम में से हर व्यक्ति को प्रयास ये करना चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए कि उस व्यक्ति के अंदर 99% बुराइयों को न आंक करके 1% अच्छाइयों को आंकना चाहिए। कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर 1% भी अच्छाई है तो वह व्यक्ति आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए किसी की 1% अच्छाई को आंक करके, अच्छा समझ करके आप उस व्यक्ति को 100% परफेक्ट बना सकते हो। लेकिन किसी व्यक्ति की 99% बुराई को आंक करके उसको 100% कर सकते हो, लेकिन 99 से 98 नहीं कर सकते। इसलिए हम आपको भी अपने दैनिक जीवन के अंदर संसार के किसी भी व्यक्ति से अगर हम आप मिलते हैं, मिलना चाहते हैं, तो हम आपके लिए ज़रूरी है कि हम इस रूप में मिले किसी भी व्यक्ति से कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं है। और जब कोई व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं है तो हम आपको चाहिए कि हम में से हर व्यक्ति को, किसी व्यक्ति से अगर हम मिलते हैं तो उनकी कुछ बातों को नज़रअंदाज करके, उनकी खामियों को न आंक करके, उनकी अच्छाइयों को आंक करके उनको अच्छा समझना चाहिए। इसलिए कि संसार में कोई ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो व्यक्ति अपने आप को कह सके कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। दुनिया का कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ खामियां हैं, कुछ न कुछ खराबियां हैं। इसलिए हम आपको चाहिए कि संसार के प्रत्येक मानव जाति से जब आपका इंट्रोडक्शन हो, आपकी पहचान हो, तो उस पहचान के माध्यम से इस बात को हम ज़्यादा से ज़्यादा आंकने का प्रयास करें कि हमें से हर व्यक्ति के अंदर कमियां हैं, तो हम उन कमियों को ना आंक करके लोगों की अच्छाइयों को आंकें, लोगों को अच्छा बनने में उसको सहयोग करें, हम खुद भी बदलें और समाज को बदलने में अग्रसर रहें। तो हम आपके जीवन के अंदर बहुत सारी जो कमियां हैं लोगों के,
जीवन शैली के निर्माण करने में लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तन होगा। और जब लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तन होगा तो हम आप एक दूसरे व्यक्ति पर आश्रित होकर के अपने जीवन की दिनचर्या को, अपने टाइम टेबल को, अपने हर दिन के अच्छे पलों को, अपने जीवन के मुद्दे और चुनौतियों को हम आप स्वीकार कर सकते हैं और हम खुद भी सर्वगुण संपन्न बन सकते हैं और दूसरों को भी सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए अग्रसर हो सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हमें से हर व्यक्ति की व्यक्तिगत जिम्मेवारी है। हमें से हर व्यक्ति की क्या है? व्यक्तिगत जिम्मेवारी है कि हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए प्रशंसनीय बने, हर कोई एक दूसरे की तारीफ करे, हर कोई एक दूसरे व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचे। हम में से हर व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है? वो सुंदर हो सकता है, खूबसूरत हो सकता है। आज अगर आपका दिन बुरा है तो कल अच्छा हो सकता है। उसके लिए कि हम आप किसी भी चीज़ की शुरुआत सामने वाले व्यक्ति के बारे में हम सही सोचें। लोगों के बारे में हमारा नज़रिया हमेशा सही होना चाहिए। वक्त और हालात के अनुरूप लोगों के नज़रिए और उनके नज़रियात बदलते रहते हैं। इसलिए हम आपको अपने जीवन के अंदर अगर किसी व्यक्ति को 100 सर्वगुण संपन्न देखना चाहते हैं तो आपके लिए वो सर्वगुण संपन्न उसी समय हो सकता है जब हम किसी की कमियों को कम आंकें और उनकी अच्छाई को ज़्यादा आंक करके उस व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर लोगों के लिए प्रशंसनीय बना दें। इसलिए कि जब तक हम किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर हम नहीं जानते हैं, किसी के बारे में हमें गलत बोलने से ज़्यादा बचना चाहिए। हमें हर व्यक्ति किसी के बारे में कुछ भी राय रख लेता है, हालांकि ऐसा नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत तौर पर जब आप किसी से जुड़ते हैं तब जाकर के पता चलता है कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर कितनी गत्यात्मक अध्ययन की क्षमता है, वह व्यक्ति कितना समृद्ध है, वह व्यक्ति कितना काबिल है, वो कितना कैपेबल है और वो अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग पे कितना काम करना जानता है। हम में से हर व्यक्ति हर किसी को हल्के में लेना चाहता है, हालांकि ऐसा कोई इंसान नहीं है जो व्यक्तिगत तौर पर उसकी कुछ न कुछ जिम्मेवारियां हों। दुनिया में हर व्यक्ति को भेजने के पीछे, हर इंसान को आने के पीछे अल्लाह की कुछ न कुछ मंशा और उसकी कुदरत रही है कि किसके ज़रिए से कौन सा काम लेना है और किस काम के ज़रिए से लोगों का नाम होता है, लोगों की जान और उसकी पहचान होती है। इसलिए जो व्यक्ति जिस लायक होता है उस लायक उसको मान लिया जाता है और उसको उस स्थान पर आश्रित कर दिया जाता है। इसलिए हम आपको भी अपनी ज़िंदगी के हर पड़ाव में बड़ी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम क्या करें, सर्वगुण संपन्न तो नहीं हो सकते हैं लेकिन अपने आप के अंदर जो डिमेरिट्स है, आपके अंदर जो कमियां हैं, उन कमियों को मेरिट्स में बदल सकते हैं और आपकी अच्छाइयाँ जब आएंगी तो आपके अंदर की जो बुराइयां हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास करना चाहिए कि हम आप अपने जीवन के अंदर अपनी कमियों को ख़त्म करें, अपने अंदर अच्छाइयों को लाने का प्रयास करें, लोगों से जुड़ें और लोगों से जितने आपके अधिक संबंध बनेंगे आप अपने जीवन के अंदर उतने समृद्ध होंगे। आप खुद भी लोगों के लिए सिद्धांतवादी विचारधाराओं को अपनाएंगे, आप खुद भी लोगों के लिए आदर्श बनेंगे और आप लोगों के अंदर भी आदर्शवादी विचारधाराओं को अपनाने की ओर अग्रसर करवाएंगे, खुद भी बदलेंगे और दूसरों को भी बदलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिसिएट करेंगे कि आपके अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। अगर आप उन अच्छाइयों पर अगर काम करना शुरू किया तो आप एक न एक दिन समाज के निर्माण में आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए हम आपको भी अपने जीवन के अंदर समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्माण करने आना चाहिए और खुद को हम में से हर व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर हर व्यक्ति से रिश्ते बनाने के लिए
नज़रअंदाज, है ना, कुछ बातों को नज़रअंदाज करके ही उस सही जीवन की परिभाषा को समझना चाहिए, तब जाकर के आपका जीवन महत्वपूर्ण तरीके से व्यतीत हो सकता है और आप अपने जीवन के हर पड़ाव में आप सफल प्रशासक के रूप में देखे जा सकते हैं। धन्यवाद, आभार। आप लोग से ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियोस को देखें, समझें और अपनी मुनासिब राय दें, जिसके माध्यम से हम अपने वीडियोस के माध्यम से हम खुद भी बदलें और आपको बदलने के लिए भी हम प्रेरित कर सकें। धन्यवाद, आभार।